आजाद नगर में शराब का ठेका खुलने के विरोध में आज राजनगर निवासी उपायुक्त से मिलने पहुंचे और ठेका वहां से हटवाने की मांग की। आबादी के बीच शराब ठेका खुलने का विरोध करते हुए 16 जून को नागरिक जिला सचिवालय में डीसी से मिले। डीसी ने आश्वस्त किया था कि शराब का ठेका हटेगा। डीसी के निर्देशों की पालना नहीं हुई। रविवार को ठेके के सामने से गुजर रही महिलाओं की वीडियो बनाया जाने लगा। नाराज महिलाओं के साथ स्थानीय नागरिकों ने ठेकेदार को बाहर निकालकर ठेके में ताला जड़कर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। इसमें शराब ठेकेदार के कारिंदे के कपड़े भी फट गए। महिलाएं बोली कि चाहे सिर्फ उड़वाने पड़े ठेका नहीं खुलने देंगे। हंगामे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया। अंबाला दिल्ली रेलमार्ग पर आजाद नगर रेलवे अंडरपास निर्माण वाली जगह पर विरोध के बावजूद ठेका खुल गया। डीसी के रोक के बावजूद ठेका खुलने की सूचना पर भीड़ एकत्र हो गई। राजनगर और आसपास की बुजुर्ग महिलाओं ने ठेकेदार से दूसरी जगह ठेका खोलने की अपील की। कहा यहां आसपास परिवार रहते हैं, स्कूल व मंदिर भी करीब हैं। शिव मंदिर 6 अप्रैल को शिफ्ट किया था। अंडरपास निर्माण कराने वाले ठेकेदार की सुस्ती भाव का फायदा उठाकर शराब ठेकेदार ने ठेका खोलने की जुगत लगानी शुरू कर दी। इसकी जानकारी होने पर स्थानीय नागरिक शुरू से ही विरोध कर रहे हैं। स्थानीय नागरिकों का तर्क है कि ठेके से चंद मीटर की दूरी पर ही मंदिर और स्कूल हैं, ऐसे में यहां शराब का ठेका खुलना अनुचित है। वार्ड -18 के निवासियों ने कहा कि शनिवार रात यहां कुछ नहीं था। रविवार सुबह शराब ठेका बन चुका था। शराब के ठेकेदार ने डीसी के निर्देश की अवहेलना करते हुए ठेका खोल दिया। वार्ड -16 पार्षद अन्नू शर्मा ने कहा कि सोमवार को डीसी और शहरी विधायक से मुलाकात करके आबादी के बीच खुले ठेके को बंद कराऊंगी। इस दौरान अमित शर्मा, सुरेंद्र रोहिला। इसी इलाके में ठेका नहीं खुला जा सकता। सरकार के नोट फॉर्म होते हैं, एक्साइज डिपार्टमेंट के नोट फॉर्म होते हैं, कहीं भी रिहायशी इलाके में ठेका अलाउड नहीं है। ये ठेका जानबूझ कर खोला गया है। इसमें सरकार का, प्रशासन का केयर टेक है। इसलिए सरकार से हम आग्रह करते हैं कि इसको ठेके को बंद करा जाए और उसको यहाँ तक चालू हो गया काम कि उस इलाके में खुदरा दारू बिकनी शुरू हो गई है। इसलिए ठेका बंद किया जाए और रिहायशी इलाके में ठेका बिल्कुल भी अलाउड नहीं किया जा सकता। आज से 3 दिन पहले जहाँ पर ये वर्तमान में ठेका पर रिहायशी एरिया में खोला गया, उससे 400 से 500 मीटर पीछे रोहतक की लेन के पास था। एक साइड में कोने में पड़ा था। इसको साजिश के तहत जनता के बीच में, आज़ाद नगर वार्ड 18 की जनता के बीच में, जहाँ नज़दीक में स्कूल पढ़ते हैं, नज़दीक में आश्रम पड़ता है, नज़दीक में हॉस्पिटल पड़ता है, मार्केट है, बच्चों का और बेटियों का आने जाने का रास्ता है, वहाँ पर इसको जानबूझ के साजिश के तहत खोला गया। हमने सरकार से, प्रशासन से, हमारे एमसी ने और हमारे साथ जो लोग आए हुए सारे एरिया वार्ड के, उन्होंने बार बार निवेदन किया। प्रशासन ने हमारे को समर्थन दिया, आश्वासन दिया कि इसको बंद करेंगे। लेकिन प्रशासन मुंह के ऊपर तो बोलता है कि बंद करेंगे, पीछे से उनकी सहायता करता है, अच्छी नीयत से काम नहीं कर रहा। हमें नहीं लगता कि सरकार और प्रशासन हमारी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं। यदि वो जनता के द्वारा चुने गए होते तो वो जरूर सुनते। हमें अंदेशा है कि कहीं वो मशीनों के द्वारा तो नहीं चुने गए, नहीं तो जनता की बात क्यों नहीं सुन रहे हैं। जनता के बीच में नशाखोरी का, दारू का एक अड्डा क्यों बनाया, ताकि आम जनता की नस्लों को, बच्चों को बर्बाद किया जाए। अगर उनको आम जनता से कोई लेना देना नहीं है तो हमारे बीचों को क्यों आते हैं भाई। आज किसके पास आए हो? हम यहाँ पर डीसी साहब के पास आए हैं, ज्ञापन देने आए हैं। हमारा जो वार्ड का जो एमसी है भाई बबलू और बहुत से लोग अंदर ज्ञापन देने गए हुए हैं। हमारा डीसी से निवेदन है कि वह हमारे एरिया से इस नशाखोरी को बंद करे, हमारे बच्चों के अंदर नशे का जो जहर फैलाने का जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, इसको ख़त्म करे। डिस्कशन है कि जो है कि यह ठेका बंद होना चाहिए। और जो है कि बच्चे भी निकलते हैं, बहू बेटी सब्जी लेने चलती है, उनको बहुत परेशानी होती है। ठीक है, अब जो है कि डीसी ऑफिस ने जो है क्या काम करा कि उनको फ़ोन तो कर दिया बंद कर दो, पर यहाँ मिलने नहीं आए, उसको कोई सुनवाई नहीं करी हमारी जनता की। ठीक है, नव सिंह सैनी उनसे भी जो है कि हमारा यह है कि भाई सुनवाई होनी चाहिए। अगर सुनवाई नहीं होगी जनता की, जो है कि यही होगी कि जो है कि लड़ाई शांत नहीं होगी, हम ये जारी रखेंगे। संजय कॉलोनी, आजाद नगर, तीनों कॉलोनियों की पब्लिक इकट्ठी हो रही है। ये उस ठेके की बदौलत जो अनऑथराइज्ड है, इतनी गैदरिंग वाली जगह पर तो ठेका अलाउड होता ही नहीं। वैसे पब्लिक की बड़ी मॉडरेशन है।
डीसी साहब से पहले भी रिक्वेस्ट की है इस बारे में, अब आज फिर ज्ञापन देने आए हैं। अच्छा नहीं है वहाँ सब्जी लेने, बहू भी, छोरी भी, बूढ़ी भी, बच्चे भी सब जावा है। और बस्ती में गली के ऊपर कूने पर स्कूल में बच्चा ने भी छोड़ने जावा है, छोटी बच्ची भी जावा, सियाणी भी जावा, बूढ़ी भी जावा, ठेरी भी जावा। इससे अच्छा तो जीना नरक बन गया उड़ा पीकन। और फिर कुल मिलाकर ठेके हो रखा रोड पर खुलो का खाली एरिया में बाहर खुलो, बस्ती में अलाउड तो गलत बात है ना करे। इससे अच्छा था फिर ये ठाका ना उस कॉलोनी ने ठाका का जेल में गिर दो और क्या हुए और किताब बसा दो। जब ठेका ही चलाना है तो ठेका बंद होगा तो हमारी कॉलोनी वहाँ शांत रहेगी, और नहीं तो वहाँ पहले सीढ़ियाँ का तोड़ा उड़ा जो और भी नए नए काम खोलने लग रहे। शोरूम खोल दो, चप्पल जूते कपड़े, लाल बत्ती पे भी को नहीं आना पड़ा, बिग बाजार में भी नहीं जाना पड़ा, बहू बेटिया ने कॉलोनी से बाहर भी ना जाना पड़ा। अच्छे काम खोलो ना। ये तो है ना हुआ है बात होगी कि बच्चों की नस्ल खत्म होने वाली और खराब करने वाली बात है। यानी बच्ची और यानी बच्चे भी हैं तो उन पक्के पड़ेगा कल चल मारी तो उम्र होली हम बुढ़े ठहरे हो लिए तो आने वाली नस्ल का क्या होगा। मिलने के लिए बोला है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो बात है ना कि वो अनलीगली कैसे बना हुआ है। एक क्या होता है कि सरकार एक निगम लोकेशन देता है, इनको जो लोकेशन दी हुई है वो लोकेशन अलग एरिया की दी हुई है और इन्होंने बनाया अलग लोकेशन पे है। आज़ाद नगर में इन्होंने बनाया, आज़ाद नगर की लोकेशन ही नहीं है, ये रिटर्न में दिखा देंगे इनके पास लोकेशन है यहाँ की। ये बिल्कुल गलत तरीके से बनाया हुआ है। और जबकि जो दायरे में आता है कि भाई 100 मीटर के दायरे में ये चीज़ें हैं तो इसके आसपास नहीं बनना चाहिए। उसमें स्कूल है, उसमें टेंपल है और प्लस जो है बिल्कुल टोटली रेजिडेंशियल एरिया है। और सबसे बड़ी बात ये है कि वहाँ 24 घंटे लोगों का आवागमन है वहाँ से, और जो है कोई टाइम इवनिंग और मॉर्निंग 2 टाइम वो तो लेडीज़ों का ही आना जाना है। और वहाँ पे पहले ही समय किया इतना ज़्यादा था वहाँ पे, और एक ये नया नशे का और जो खोल दिया है, और जिसमें कि सैनी साहब खुद जो है ये कहते हैं कि भाई नशा मुक्त हरियाणा करना है। ये तो नशा मुक्त हरियाणा नहीं करना है, नशा युक्त हरियाणा आप बना रहे हैं। तो ठेका नहीं बंद हुआ तो कॉलोनी वालियों का अगला कदम क्या होगा? अगला कदम हमारा वहाँ पे धरना होगा, बिल्कुल परमानेंट धरना होगा। जब तक वो नहीं हटेगा हम धरना